नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने देखी होंगी और आपको बाहर से देख करके ऐसा लग रहा होगा कि उसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो काफ़ी खुश होंगे या काफ़ी पैसे पा रहे होंगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्योंकि आप देखेंगे कि जितने लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवाते हैं वहाँ पर देखेंगे आप तमाम एक फौज लगी रहती है नर्सों की, और वहाँ पर जो उस कक्ष में ड्यूटी करते हैं जो आरएमओ रहते हैं, खास स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई बीएमएस या कोई अन्य डॉक्टरी की उपाधि लेकर के उसमें लोग ड्यूटी करते हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम होगा कि उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो नर्स का काम करते हैं या जो कोई फार्मासिस्ट का काम करते हैं उनको वेतन कितना मिलता है। भले ही जो हॉस्पिटल का मालिक है वो लाखों कमाए करोड़ों कमाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका इतना बड़ा शोषण होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्टाफ होगा तो 10,000 12,000 15,000, या अगर आरएमओ वगैरह होंगे तो 25,000 30,000, और उस पर वो 12-12 घंटे तक ड्यूटी देते रहते हैं। सेम कंडीशन, यही हाल प्राइवेट विद्यालयों का। आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे, ऐसा लग रहा होगा जो वहाँ पढ़ाते हैं बड़े सुखी होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ पर भी यही कंडीशन है। वहाँ पर भी जो स्कूल के मालिक हैं, कहीं कहीं जो गांव एरिया है, जो देहात के स्कूल है, आप देखें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और वहाँ पर जो पढ़ाते हैं उनको किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000, जो कोई बहुत अच्छा होगा तो 20,000 तक। ये कंडीशन है। बाहर से देख करके ऐसा लग रहा होगा कि नहीं जो टीचर आते हैं वो काफ़ी पैसा पाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और प्राइवेट के चक्कर में ये हॉस्पिटल और ये स्कूल, इन दो जगहों पर जो काम करते हैं उनका बहुत बड़ा शोषण होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब आप देखेंगे कि सरकार सरकारी हॉस्पिटलों में भी एडहाक पर नियुक्ति करने लगी है। तमाम ऐसे एनएम वगैरह हो चाहे डॉक्टर हो, वहाँ पर भी यही फार्मूला लागू हो गया है। वहाँ पर भी नियुक्तियाँ फ्रेश नियुक्ति होती नहीं है। दूर दराज के इलाकों में जो बीएमएस डॉक्टर हैं उनको एडहाक पर रखा जाता है। और अगर आप देख लेंगे जो पढ़ाई पर जो वो खर्च किए हैं, अगर उनके खर्च का भी अगर आप एक अंदाज़ा लगाएंगे तो जो कभी कभी कोई लड़के बीएमएस वगैरह करके 15 से 20 लाख रुपया खर्च करके 5 साल में, इतना पैसा खर्च करने के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 35,000 की नौकरी मिलती है। आखिर क्या मायने निकलता है उसका? इतना बड़ा शोषण। और उस पर भी मैंने एक चीज़ नोट की कि जो ये डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टर कम क्लर्क ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों के भीतर इनसे डॉक्टरी कम करवाई जाती है, क्लर्की इनसे ज़्यादा करवाई जाती है। पूरी फाइल तैयार करना, उसको मेंटेन करना, सब कुछ लिखना, वो जब से बैठ जाते हैं सुबह से लेकर के शाम तक तो बस लिखते ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ लिखने के लिए ही पैसा दिया जाता है। इतनी फुर्सत नहीं उनको, सारी फॉर्मेलिटी उनको पूरा करना पड़ता है। और उसके ऊपर से उनको जो वेतन मिलता है उसका वही हाल है। हाँ, सिर्फ शायद वो एक बेनिफिट के चक्कर में लगे रहते हैं कि कुछ दिनों तक ट्रेनिंग लेने के बाद मैं सीख जाऊंगा तो मैं भी कोई अपना दवा खाना वगैरह खोल लूंगा। इसी आसरे सारे लोग अपना काम करते रहते हैं। और हमने कह दिया कि नहीं, ये जो हेल्थ वाली बात तो हमने आपको बता दी कि कैसे हॉस्पिटलों का हाल है। विद्यालयों के बारे में हमने बताया। अब तक जो प्राइवेट विद्यालय हैं एकदम बढ़ते जा रहे हैं, फलते फूलते जा रहे हैं। और सभी लोग, हमने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने कहा था कि वो लोग भी, उनके बच्चे भी जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं उनके बच्चे भी वहीं जाते हैं। अब उनकी कैसी क्वालिटी होगी ये ज़रूर सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं और वहाँ पर उनका शोषण होता है। जो टीचर पढ़ाते हैं उनका ज़बरदस्त शोषण होता है। प्राइवेट स्कूल के मालिक माला माल होते हैं और उनका शोषण होता है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।